माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, बहुत देर से सदन में खाद की चर्चा चल रही है। सरकार की मंशा है कि किसान अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाए, पर कहीं ना कहीं माननीय सभापति महोदय सरकार से चूक हो रही है। अन्नदाता किसानों की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के तहत माननीय सभापति महोदय, खाद का एक और सरकार कह रही है कि संकट नहीं है और दूसरी ओर पूरे बाजार में 1400 रुपए की डीएपी और लगभग 350 और 400 रुपए में यूरिया खुले बाजार में मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, समय कम है, आपने 2 मिनट का समय दिया है, मैं कैसे सागर को गागर में भरने का काम करूं जब इस सदन में इस देश के इस प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चर्चा हो रही हो। हम अपने अपने क्षेत्र से कृषि प्रधान जिले से हम आते हैं, हम कैसे इतने कम समय में अपने किसानों की वेदना और पीड़ा को सामने बैठे हमारे सरकार के माननीय मंत्रीगणों के सामने, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने हम कैसी व्यथा रख पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरी आपसे विनती है कि न केवल प्रदेश का, देश का, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध सज्जय सरोवर मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसकी आरबीसी, एलबीसी, टीएलबीसी, अपर तिलवारा कुल मिलाकर 700 किलोमीटर की माइनर सब माइनर कैनालें हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार कहती है अन्नदाता किसान भाई खेती का लाभ का धंधा बनाओ। जब हमारी सरकार न समय पर खाद देगी, न बिजली देगी, न समय पर बांध की नहरों की मरम्मत कराएगी, तो हमारा अन्नदाता किसान कैसे सक्षम हो पाएगा, कैसे उन्नति और प्रगति कर पाएगा, जबकि हमारी सरकार का ध्येय है कि हम किसानों को सहायता प्रदान करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र के संजय सरोवर में समय के पूर्व मेंटेनेंस नहीं हुआ, अतिवृष्टि हुई, सरकार ने मुआवजा देने का काम किया, पर हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सोते रह गए। उनको यह चिंता नहीं रही कि जब एक और सरकार अतिवृष्टि के चलते इस जिले को मुआवजा दे रही है तो अतिवृष्टि में नहरों की कैनालों की भी क्षति हुई होगी। समय से पूर्व मैंने अवगत कराने का काम किया, पर सरकारी अमले ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी ये परिणति रही कि आज 19 दिसंबर है, आज तक आखिरी के किसानों की बोनी नहीं हुई है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार हमारा सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं। इतने बड़े 2.25 लाख एकड़ में सिंचाई होती है और हमारे पास अमला क्या है? एक ये है सर, 3 एसडीओ हैं जो सब इंजीनियर से प्रमोट होकर अतिरिक्त चार्ज में बैठे हुए हैं और 2 से 3 सब इंजीनियर हैं, और जबकि कितना होना चाहिए? लगभग 5 एसडीओ, एक ही 21 सब इंजीनियर, 5 सुपरवाइजर, 42 टाइम कीपर और 42 चौकीदार, लगभग 22 संस्थाएं इस बांध में आती हैं। माननीय सभापति महोदय, इतने बड़े अमले की व्यवस्था होनी चाहिए और मात्र 3 एसडीओ और 2-3 सब इंजीनियर और 700 किलोमीटर की कैनालें, कैसे संरक्षण हो पाएगा? गेटों का भी संधारण नहीं किया गया। जो सरकार पैसा देती है मेंटेनेंस के लिए, झाड़ी तक नहीं कटी हुई और उसकी परिणति यह हुई कि इस सीजन में 3 बार आरबीसी और टीएलबीसी कैनाल फूटी। हमारे अन्नदाता किसानों को लगभग 15 दिन पानी नहरों में कम मिला। माननीय सभापति महोदय, बात समाप्त करता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इन नहरों के सीमेंटीकरण की बात हम लंबे समय से सदन पे उठाते आ रहे हैं, पर इसका टेंडर हर समय बढ़ जाता है। मैंने जब प्रश्न लगाया तो माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने 332 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकार किया। उत्तर में उन्होंने अपना जवाब दिया, पर आज दिनांक तक उसके टेंडर नहीं लगे हैं। जब सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया तो फिर उसके टेंडर लगने चाहिए। कोई एक दिन में ये काम थोड़ी पूरा हो जाएगा। मैं अंत में अपनी एक बात कहना चाहूंगा कि माइक्रो एरिगेशन हमारे यहां पर सरकार ने स्वीकृत कराई। अब माइक्रो एरिगेशन स्वीकृत हुआ 27/2/2024 को स्वीकृत हुआ, 31/3/2024 को सिर्फ पाइप आकर गिरे और 9 करोड़ 86 लाख रुपए विभाग के ठेकेदार को उपकृत करते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने उसको राशि दे दी। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय,
दूसरी किस्त के माध्यम से 11 करोड़ 80 लाख रुपए भी ठेकेदार को दे दिए गए और धरातल पर काम कुछ नहीं है। और 87.82% राशि का भुगतान 28 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत की माइक्रो स्कीम का सरकार के द्वारा ठेकेदार को पैसा दे दिया गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद ठेकेदार ने खत्म, फिर बस मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि इतने सेविंग ठेकेदार का पेट नहीं भरा, उसने आरए केस तैयार किया, मुख्य अभियंता बोधी भोपाल को 58 करोड़ रुपया अतिरिक्त स्वीकृत कराने की बात कही। आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक सेकंड लेना चाहूंगा कि इस महती माइक्रो इरिगेशन योजना में 2 हमारे आदिवासी गांव आते हैं, जामुन पानी और जूना पानी रैयत, जहां पर की संपूर्ण पूरे गांव में आदिवासी निवास करता है, जहां हैंडपंपों में फ्लोराइड निकलता है, कुआं और बावली से ही पानी छानकर वो पी रहे हैं। मेरे आदरणीय सभापति महोदय, मेरी ये निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि इन दोनों गांव को उस माइक्रो इरिगेशन योजना में जोड़ने का काम करें। और अंत में बस माननीय सभापति महोदय, मैं आधा मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं कि आज राजस्व विभाग की ये हालत हो गई है कि नामांतरण के लिए 2-6 महीने लग रहे हैं। आज नक्शा सुधार के लिए 1-1 साल लग रहा है, सीमांकन की फील्ड बनाने के लिए 1-1 साल लग रहा है। आज सरकार की ये व्यवस्था हो गई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।